नमो नमः। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि संस्कृत को आधुनिकता से जोड़ना, उसको हानि पहुँचाना या उसे मुख्य धारा से हटाना नहीं है, बल्कि उसे जन जन तक पहुँचाना है। वयमपि संस्कृतं पठामः वयमपि संस्कृतं वदामः। क्योंकि अगर हम संस्कृत को किताबों में बंद कर देंगे तो 2 पीढ़ी के बाद लोग पूछेंगे कि संस्कृत काम की है भी या नहीं। लेकिन इसे हम अगर AI, स्पेस, मेडिसिन और मॉडर्न एरिया में यूज करेंगे तो वही लोग बोलेंगे कि चलो संस्कृत सीखते हैं, इससे करियर बन सकता है। संस्कृति तब खराब होती है जब हम उसे जड़ से उखाड़ दें, और संस्कृति तब जिंदा रहती है जब हम उसकी जड़ को पकड़कर नई शाखा उगाएं। संस्कृत का इतना ऐतिहासिक महत्व होने के बावजूद भी धारा प्रवाह संस्कृत बोलने वालों की संख्या कितनी कम है। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर संस्कृत बोलने वालों की संख्या लगभग 25,000 है। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 24,821 लोग ऐसे हैं जिन्होंने संस्कृत को मातृभाषा बताया है। और वहीं UGC की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो विगत 10 वर्षों में लगभग 50 से अधिक कॉलेजेस बंद हो गए एडमिशन ना होने के कारण। आधुनिकता से जुड़ने पर भाषाएं बची हैं। उदाहरण के तौर पर हिब्रू भाषा को देख सकते हैं। 1948 तक हिब्रू सिर्फ एक धार्मिक भाषा थी, परंतु इजराइल ने इसे सेना, स्कूल और टेक्नोलॉजी के साथ सम्मिलित किया है, जिसके पश्चात आज 9 मिलियन से अधिक लोग हिब्रू भाषा बोलते हैं और यूनेस्को ने भी इसे रिवाइव्ड लैंग्वेज का सबसे बड़ा उदाहरण बताया है। संस्कृत को आधुनिकता के साथ जोड़ने से नए अवसर भी बनेंगे। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं UPSC में प्रत्येक वर्ष 500 से अधिक छात्र संस्कृत को वैकल्पिक विषय के रूप में चुनते हैं और वो टॉप 100 में रैंक भी लाते हैं, जिससे बहुत सारे विद्यार्थी संस्कृत को पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है योगः कर्मसु कौशलम। अगर संस्कृत किताबों में ही रही तो वह अकर्मण्य हो जाएगी। उसे कर्म में लाना ही उसका वास्तविक सम्मान है। संस्कृत को आधुनिकता से जोड़ना उसके मूल में परिवर्तन करना नहीं है, बल्कि साइंस, टेक, लॉ, मेडिसिन और एडमिनिस्ट्रेशन, इन सभी क्षेत्रों में जब संस्कृत आएगी तभी वह जन जन की भाषा बनेगी। और कोई भाषा तब खत्म होती है जब कोई उसे बोले ही ना। अगर हम संस्कृत को सबकी ज़ुबान पर ला देंगे तो उसके अस्तित्व को बचाने का भय सदा सदा के लिए दूर हो जाएगा। और अंत में मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि अगर संस्कृत पढ़ने से नौकरी नहीं मिलेगी तो कोई माँ बाप अपने बच्चों को संस्कृत क्यों पढ़ाएगा? इस प्रश्न के तार्किक उत्तर की अपेक्षा मैं आपसे रखती हूँ। धन्यवाद। नमो नमः।